Fluffy.
जय ओम विश्वपाद परमहंस पार्वतीचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच श्रीमान अचिंत गोविंद प्रभु, हमें सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए ऐसे शुद्ध वैष्णव के गुणगान करने का अवसर दिया। वैसे आप में से बहुत सारे लोग भक्त सिद्धांत महाराज के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, सुना भी है, लेकिन जैसे कि इस भजन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पतित पावन तुम बिना के नाय। तो ये वास्तव में शुद्ध वैष्णव है, आचार्य हैं, जिनके विषय में कहना और सुनना हम जैसे पतित जीवों के उद्धार का सरल मार्ग है। वास्तव में भक्ति कृपा का मार्ग है।
और कृपा आचार्यों के माध्यम से आता है। तो आचार्यों के द्वारा हमें वास्तव में भक्ति का ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वास्तव में ये भक्ति गुरु कृष्ण वैष्णव की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। तो वास्तव में आज श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं कि अगर किसी वृक्ष की विशेषता जाननी हो तो उसके फलों से हम पहचान पाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जिस वृक्ष के फल की छाया में हम आज सभी बैठे हैं, वो वृक्ष हैं श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, क्योंकि हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। और जो श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया भूतो न भविष्यति, ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी श्रील प्रभुपाद, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, अभी इसी कुंभ मेला में श्रील प्रभुपाद को विश्व गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे विश्व गुरु के गुरु, यानी अगर हम कहें, अगर हम जोड़ें तो हमारे दादा के पिताश्री यानी हमारे परदादा गुरु श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। और ये कोई सामान्य जीव नहीं है, हरे हरे, ये कोई सामान्य जीव नहीं है। ये वास्तव में भगवत या कह लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त, शक्ति प्रदत्त आचार्य है, अद्वितीय आचार्य है। ये इनका प्राकट्य ही बड़ी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है, और वो भी एक शुद्ध हमारे ही परंपरा में आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की तीव्र प्रार्थनाओं के कारण हमारे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, जिनका बाल्यकाल का नाम विमला प्रसाद, वो प्रकट हुए। तो क्यों आए? विमला प्रसाद को बुलाने का भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद का क्या कारण था? कारण ये था कि जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर थे उस समय चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं प्रायः लुप्त हो रही थी। बहुत सारे अपसंप्रदाय उत्पन्न हो चुके थे। फाल्गु बाबा या वैराग्य, सहजिया प्रकृति, राधा कृष्ण के भक्ति के नाम पर बहुत पनप रहे थे, और ये भक्त विनोद ठाकुर से सहा नहीं जा रहा था। तो भक्त विनोद ठाकुर पहले तो स्वयं ही बहुत प्रचार किए, कई शास्त्रों की रचना की, और उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखा, और उसको मैग्रिल यूनिवर्सिटी जो कनाडा में है वहां पर भेजा भी था। और वो चाहते थे कि जो अमेरिकन है खासकर, वो इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े। तो वो अपने आप को अक्षम मान रहे थे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसलिए हम बद्ध जीवों की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी से, जो उस समय जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक भी थे, मजिस्ट्रेट थे, इन्हीं के संरक्षण देख रेख में मंदिर चल रहा था, उन्होंने तीव्र प्रार्थना की जगन्नाथ जी से। उन्होंने कहा कि भेजिए जो इस मूवमेंट को अच्छे से आगे बढ़ा सके, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सके, ऐसी प्रार्थना की।
जा करके भक्त सिद्धांत सरस्वती 1984, सॉरी 1884, नॉट 19, बहुत नजदीक आ जाएगा। तो जब कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, है ना, तो बहुत भक्त सिद्धांत महाराज जब प्रकट हुए तो प्रकट ही इनका अद्भुत था। जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके नाल इस तरह नहीं होते जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती के थे, जो माँ के नाभि से या उधर से कनेक्ट होता है, जिससे पोषण बच्चे को मिलता है, तो जानते हैं नाल। तो वो एक यज्ञोपवीत की भांति भक्त सिद्धांत महाराज के शरीर पर था। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए तो प्रकट होते ही वो वन की तरफ चल दिए, तो उसी तरह हमारे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जब प्रकट हुए तो यज्ञोपवीत के साथ प्रकट हुए थे, ब्राह्मण। तो इस प्रकार यही उनके विलक्षण प्रतिभा का लक्षण था। तो इस प्रकार भक्त सिद्धांत महाराज जब प्रकट हुए, और बताते हैं कि बहुत कम समय, लगभग 6 महीने के थे, फरवरी में हुए थे, और करीब जून जुलाई में रथ यात्रा होता है। तो उस साल जब रथ यात्रा हुई तो चूंकि जिस मार्ग से रथ यात्रा जाती है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक, तो उसी रास्ते में बहुत चौड़ी सड़क है। सौभाग्य से हम सब भी काफी वक्त उसमें जगन्नाथपुरी गए हैं अभी, तो उन्होंने दर्शन भी किया होगा भक्त विनोद ठाकुर का, या भक्त सिद्धांत महाराज का वो घर जहाँ उनका जन्म हुआ था। वहां एक मठ है, गौड़ी मठ है आज की डेट में। तो उस समय भक्त विनोद ठाकुर का वही घर निवास स्थान हुआ करता था, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट थे, पूरा मंदिर प्रबंधन वो देख रहे थे। तो उनका निवास स्थान उसी रथ यात्रा मार्ग पर ही था। और जब भगवान का रथ चला और जैसे ही भक्त विनोद ठाकुर के घर के सामने पहुंचा, वो रथ वहीं रुक गया। बहुत प्रयास किया गया, वो रथ वहां से हिल नहीं रहा था। रथ 3 दिन तक भक्त विनोद ठाकुर के घर के सामने रुका रहा। तो भक्त सिद्धांत महाराज की माता श्री ने सोचा कि क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाया जाए। और फिर वो भक्त सिद्धांत महाराज जो 6 महीने के बालक थे उनको लेकर जाती हैं और सीधे भगवान के चरणों में भक्त सिद्धांत महाराज को लिटा देती हैं। चूंकि भक्त विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट ही थे तो ऑफ कोर्स प्रिविलेज था, किसी ने रोका नहीं। वैसे ये बड़ा कठिन बात है कि रथ यात्रा के दौरान ऐसे कोई भी भगवान जगन्नाथ के इतने निकट पहुंच सके, लेकिन चूंकि ये एक मजिस्ट्रेट के पुत्र थे भाई, तो कौन रोकता, और वो भी मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष भी थे। तो जब माताश्री ने भक्त सिद्धांत महाराज को अर्थात बिमला प्रसाद को, जो उस समय बालक थे 6 महीने के, जब भगवान जगन्नाथ के चरणों में इन्हें लिटा दिया, तो भगवान जगन्नाथ के गले से एक हार गिरा भक्त सिद्धांत महाराज के ऊपर। सबने देखा और बहुत व्यवस्थित मालूम हो रहा था कि जैसे भगवान जगन्नाथ अपने गले का हार भक्त सिद्धांत महाराज को पहना दिए हों। तो ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए और भक्त विनोद ठाकुर समझ गए कि निश्चित तौर से ये हमारी प्रार्थनाओं के प्रतिफल हैं और यही वो हैं जिनका हमें इंतजार है या था। तो इस प्रकार भक्त सिद्धांत महाराज प्रकट हुए और इनकी अद्भुत विलक्षण शक्ति ये थी कि केवल ये 7 वर्ष के थे तभी इनको भगवत गीता के सारे 700 श्लोक याद थे, 700 श्लोक कंठस्थ। और 700 श्लोक केवल कंठस्थ नहीं थे, श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु बता रहे थे अभी संडे प्रवचन में ही
कि वो प्रत्येक श्लोक को समझा सकते थे, अर्थात पूरी समझ के साथ। भक्ति विनोद भक्त सिद्धांत महाराज को वो 700 श्लोक याद थे। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज वास्तव में श्रुतिधर थे। एक बार जो उन्होंने सुन लिया वो उनको सदैव स्मरण रहता था, या पढ़ लिया। बहुत शुद्ध थे, बहुत मेधावी छात्र रहे। वो जब अपना अध्ययन कर रहे थे उसी समय वो ज्योतिष में, गणित में बहुत विद्वान थे, और उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ भी लिखा ज्योतिष का, जिसके आधार पर भक्ति सिद्धांत महाराज को ये टाइटल मिला, भक्ति सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना करने के कारण सिद्धांत उपाधि से नवाजे गए। तो ये देख रहे हैं चित्र पर आप, ये भक्ति विनोद ठाकुर का परिवार है। तो इस प्रकार बहुत विद्वान थे। जब भक्त सिद्धांत महाराज इवन अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात किया करते थे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल के देखते थे वर्ड की मीनिंग। ऐसे ऐसे इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग भक्त सिद्धांत महाराज किया करते थे जो अंग्रेजों को समझने में भी कठिनाई होती थी। ये विद्वता थी भक्त सिद्धांत महाराज की। और भक्त सिद्धांत महाराज वास्तव में सिंह गुरु के रूप में जाने गए। सिंह गुरु के रूप में एक बड़ी सुंदर प्रेरणादायक बात आती है भक्त सिद्धांत महाराज के जीवन से कि कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे भक्त सिद्धांत महाराज। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के लिए बाजार से वो आम लाए, पका आम, और बालक थे, छोटे बालक ही थे भक्ति सिद्धांत महाराज। उन्होंने जब आम देखा तो उसको ले लिया और खा लिया। तो इस बात से भक्ति विनोद ठाकुर नाराज हुए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से कहा कि आपने ये क्या किया, ये आम भगवान को ऑफर नहीं हुआ था और आपने इसको पा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी चीज भगवान को ऑफर किए बगैर, अर्पित किए बगैर, भगवान को भोग लगाए बगैर स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर के भक्त सिद्धांत महाराज के हृदय में इतनी ग्लानि हुई कि उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा किया। और प्रतिज्ञा क्या किया कि मैं पूरे जीवन आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपराधी हूं। मैंने भगवान को भोग लगाए बगैर, भगवान को ये अर्पित किए बगैर स्वयं इसका भोग किया। और इस प्रकार भक्त सिद्धांत महाराज पूरे जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। अगर कोई उन्हें गलती से ऑफर भी करता तो वो यही कहते कि चूंकि मैं अपराधी हूं इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये उनकी दृढ़ता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये भक्त सिद्धांत महाराज की दृढ़ता प्रदर्शित करता है। भक्त सिद्धांत महाराज पूरे जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया बड़ी कठोरता से। तो इस प्रकार विद्वान भक्त सिद्धांत महाराज अपने पिता के कार्यों में सहयोग करते थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर कुछ लिखते थे तो उसके प्रूफ रीडिंग का कार्य भक्ति सिद्धांत महाराज किया करते थे। ये स्थिति थी, इतने विद्वान थे भक्त सिद्धांत महाराज, प्रूफ रीडिंग किया करते थे और अपने पिता के आध्यात्मिक कार्यों में बड़ा सहयोग करते थे। अपने पिताजी के साथ जब भक्ति विनोद ठाकुर कहीं जाते सभा में प्रवचन करने के लिए, तो कभी कभी स्वयं भक्त सिद्धांत महाराज वहां पर प्रवचन किया करते थे। और भक्त सिद्धांत महाराज एक सिंह गुरु के रूप में क्यों जाने जाते थे, क्योंकि वो बड़े निर्भीक थे।
बड़े उत्साह के साथ, बड़े निडर भाव से भक्ति के सिद्धांत को रखते थे। और जो कोई गला उसके, जैसे कि इनके प्रणाम मंत्र में भी कहा जाता है, रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत द्वांत हारिने। अप सिद्धांत द्वांत हारिने। तो जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद के सिद्धांत के विरुद्ध होता, उसका खंडन बड़ी कड़ाई के साथ करते थे। और ऐसा करते समय इवन भक्त सिद्धांत महाराज को अपना जीवन भी संकट में डालना पड़ा। अर्थात जो आप सिद्धांतों का जब खंडन करते तो उस समय की जो तथाकथित ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको बड़ा बुरा लगा। एक बार भक्त सिद्धांत महाराज ने ये सिद्ध किया था सभा में कि वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा उन्होंने खंडन किया था। तो इससे जो उस समय के सो कॉल्ड ब्राह्मण थे वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार भक्त सिद्धांत महाराज की हत्या की जाए। उन्होंने उस समय के जो पुलिस थे उनको रिश्वत भी दिया कि आज बोलना नहीं, हमारे कुछ लठैत आएंगे लाठी लेकर के और भक्त सिद्धांत का इस भीड़ में, इस सभा में क्या करेंगे, हत्या कर देंगे, आप सब थोड़ा इग्नोर करना। लेकिन चूंकि वो पुलिस वाले ये सहन नहीं कर पाए कि एक संत का इस प्रकार हत्या हो। आजकल के पुलिस वाले नहीं थे वो, आजकल तो हत्या हो ही जाती है संतों की, पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो जाकर के बता देते हैं। लेकिन फिर भी भक्त सिद्धांत महाराज सभा छोड़ते नहीं है। फिर मजबूरन उनके शिष्यों ने उनको जबरदस्ती वहां से उठा के भागे और उनके एक शिष्य ने उन भक्त सिद्धांत महाराज का वस्त्र अपने पहना और अपना वस्त्र उन्हें पहना करके हटाया वहां से। ये जब मैं देख रहा था, एक जो श्रील प्रभुपाद पर मूवी बनी है, ये घटना उस मूवी में भी दिखाया गया से सुनो, थैंक यू। हरे कृष्णा। आवाज आ रही ना अचित प्रभु? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। थैंक यू। प्लीज सभी लोग म्यूट रखें। यस। तो इस प्रकार इतने निडर और निर्भीक खंडन किया करते थे भक्त सिद्धांत महाराज। तो इस प्रकार जब भक्त सिद्धांत महाराज अपने पिता का सहयोग कर ही रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, यानी भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताश्री ने भक्त सिद्धांत महाराज को आदेश दिया कि आप जाइए और दीक्षा लीजिए। किससे दीक्षा लीजिए? तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो कि वैराग्य की मूर्ति कहे जाते हैं, समय बहुत अच्छे भक्त थे। तो भक्त विनोद ठाकुर, हालांकि अगर हमारी परंपरा में देखें तो वो भक्त विनोद ठाकुर के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे दीक्षित शिष्य नहीं थे, लेकिन शिक्षित शिष्य थे। अर्थात वो भक्त विनोद ठाकुर से शिक्षाएं ग्रहण किया करते थे, उनकी क्लास सुना करते थे, उनके प्रवचन सुना करते थे, तो उनसे शिक्षा लेते थे। इस प्रकार गौर किशोरदास बाबा जी भक्त विनोद ठाकुर के शिक्षित शिष्य बने। तो भक्ति विनोद ठाकुर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जाइए और इनसे दीक्षा लीजिए, गौर किशोरदास बाबा जी। तो विमला प्रसाद अर्थात भक्त सिद्धांत महाराज जाते हैं गौर किशोरदास बाबा जी के पास और उनसे दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं।
तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकते बाबा आप मुझे दीक्षा? तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि देखो, आप इतने विद्वान हैं और मैं राम तक लिखने नहीं आता, मैं भला इतने विद्वान व्यक्ति को दीक्षा कैसे दे सकता हूं? मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं आपका गुरु बनने योग्य नहीं हूं, कृपया अन्य गुरु की तलाश करिए आप। इस प्रकार कह के लौटा देते हैं। तो फिर भक्त सिद्धांत महाराज जाते हैं पिताश्री से और उन्हीं से दीक्षा लेनी है आपको, दोबारा जाओ। तो दोबारा भेजते हैं तो फिर टाल देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, मैं कृष्ण से पूछ के बताऊंगा, अगर वो मुझे आदेश देंगे तो फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस प्रकार कई दिन तक टालते रहे। भक्त सिद्धांत महाराज दीक्षा के लिए कृष्ण ने क्या कहा बाबा बताइए? तो गौर किशोरदास बाबा जी कहते ओह मैं भूल गया, मैं नहीं पूछा, चलो अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो बताऊंगा। फिर जाते भक्त सिद्धांत महाराज, बाबा क्या हुआ? भगवान ने कहा, निश्चित कह दिया होगा चैतन्य महाप्रभु ने आपसे मुझे दीक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा हाँ पूछा था, मना कर दिया, जाओ नहीं दीक्षा दूंगा मैं, भाग जाओ यहाँ, तुम क्यों आते हो बार बार मेरे पास, इतनी बार मना कर दिया। भक्त सिद्धांत महाराज जाते हैं और कहते हैं नहीं वो तो मुझे दीक्षा देने के लिए मना ही कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अब जाओ, अगर दीक्षा लेनी है तो उन्हीं से लेनी है, अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, दोबारा इस घर में प्रवेश मत करना। तो प्रभु जी कह रहे थे कि कितनी अच्छी बात है, आजकल माता पिता बच्चे को ब्रह्मचारी बनने या साधु बनने के लिए मना करते हैं, घर बुलाते हैं, मंदिर से घर बुला लेते हैं, और जबकि भक्त विनोद ठाकुर घर में आने से मना कर दिया। तो फिर भक्त सिद्धांत महाराज गए और उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से निवेदन किया। उन्होंने कहा देखिए मैं लूंगा दीक्षा तो आपसे ही, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है और मैं इस व्यर्थ जीवन को इस शरीर पर और नहीं ढो सकता, मैं इसे समाप्त कर दूंगा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे। और ये कोई धमकी नहीं थी उनकी, निश्चित तौर से। तो फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है। जब इनके इस भाव को देखा तो समझ गए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और गौर किशोर दास बाबा जी पूरे जीवन में केवल और केवल एक ही शिष्य बनाए और वो रहे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो भक्त सिद्धांत महाराज के गुरु बने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और इस प्रकार जब उनसे दीक्षा लिया तो उसके बाद कई वर्षों तक महाराज कठोर तपस्या करते रहे, हरिनाम को साधा उन्होंने तैयारी की और उसके बाद 44 वर्ष की अवस्था में फिर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद फिर उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। बता रहे थे कि जिस दिन भक्त सिद्धांत महाराज ने संन्यास लिया उसी दिन उन्होंने कलकत्ता में पहला मठ या मंदिर कह लीजिए, और इस प्रकार पूरे गौड़ीय मठों की स्थापना की। भक्त सिद्धांत महाराज प्रचार को लेकर के बहुत गंभीर थे। वो चाहते थे कि उनके अनुयायी और वो स्वयं बहुत तीव्रता के साथ प्रचार किया, और इसी प्रचार में सहायता करने के लिए भगवान की कृपा से उनको एक
शिष्य के रूप में प्राप्त हुए हमारे इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 1922 में कलकत्ता में ही उल्टा डांगा जंक्शन स्थान है, जहां पर श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में ये घटना बताते हैं, जहां पर भक्त सिद्धांत महाराज आए थे, रुके हुए थे। उस समय श्रील प्रभुपाद कहां पर थे? प्रयाग में थे। हाँ नहीं, उसके बाद गए। उस समय कलकत्ता में ही थे और वो बोस कंपनी में उसमें मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे, बोस केमिकल। तो उनके एक मित्र प्रभुपाद कह रहे थे कि हमारे एक मित्र नरेंद्र मलिक उनका नाम था, वो प्रभुपाद जी के पास आए और उन्होंने कहा चलो आज मिलवाते हैं, एक बड़े अच्छे साधु आए हैं। तो चूंकि उस समय प्रभुपाद स्वयं अपने प्रवचन में कह रहे थे कि चूंकि मैं उस समय यंग था और मुझे ऐसे बड़े साधुओं का अनुभव था, मेरे घर रोज ऐसे बहुत साधु आया करते थे, क्योंकि उनके पिताजी जो भी वैष्णव आते थे उनको स्वीकार कर लेते थे और उनका सम्मान करते, उनको भोजन कराते। तो ऐसे, लेकिन कोई इंप्रेसिव नहीं उनको मिले श्रील प्रभुपाद को, जो उस समय क्या थे, उनका नाम था अभय चरण डे। अभय चरण डे। तो अभय चरण डे को जो साधु आते थे वो बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे, लेकिन नरेंद्र मलिक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलो एक बार तो मिल लो कम से कम, ये वैसे साधु नहीं है, ये बहुत अच्छे साधु हैं, एक बार मिल लो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसे मुझे बचपन से बड़ा अच्छा संस्कार मिला था, मैं छोटा था तब भी रथ यात्रा आदि निकाला करता था और मेरे पिताजी ने मुझे राधा कृष्ण का विग्रह दिया था, मैं सेवा किया करता था। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा, तो वहां थोड़ी संगत के कारण थोड़ा मैं दूर हो गया। फिर विवाह आदि होने के बाद मैं इधर व्यवसाय में लग गया, तो मैं थोड़ा दूर था, बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसमें। लेकिन नरेंद्र मलिक ने जब जिद किया तो मुझे लगा चलो अच्छा देख ही लेते हैं कौन से साधु आए हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद जाते हैं वहां पर, और जैसे श्रील प्रभुपाद वहां जाते हैं, भक्त सिद्धांत महाराज इनको देखते ही, प्रभुपाद लिखते हैं, मतलब बोलते हैं कि एट फर्स्ट साइट उन्होंने कहा कि अरे तुम तो पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम इस चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार क्यों नहीं करते, प्रचार करो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय मैं प्योर गांधीवादी था एक्चुअली, और उनके अभियान में बहुत जुड़ा था। तो बल्कि मैंने आर्गुमेंट रखा कि अरे अभी तो हम स्वतंत्र नहीं है, हम तो गुलाम है, कौन सुनेगा हमारी बातों को, इस कृष्ण भक्ति को कौन सुनेगा। तब भक्त सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसी समय का या कह लीजिए किसी गुलामी का मोहताज नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। ये आज सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी मुगलों का था, फिर अंग्रेजों का हुआ, आगे किसी और का होगा, लेकिन असली स्वतंत्रता तो है प्रकृति के 3 गुणों से कोई रहेंगी। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सरकारों की वजह से रुक नहीं सकता। तो इस प्रकार उनकी ये बात श्रील प्रभुपाद को दिन भक्त सिद्धांत महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए, निर्णय ले लिया कि अगर कोई गुरु होगा तो श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद ही मेरे गुरु होंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद 22 में मिले और कहे कि मैं 11 वर्षों तक औपचारिक शिष्य नहीं रहा, लेकिन मैं सदैव प्रतिदिन भक्त सिद्धांत महाराज के विषय में चिंतन किया करता था, उनके इस आदेश के विषय में चिंतन करते रहा।
और 1933 में विधिवत प्रयाग में दीक्षा ली श्रील प्रभुपाद ने, और फिर क्या किया आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये सारे कार्य का श्रेय श्रील प्रभुपाद ने सदैव अपने गुरु महाराज को दिया, भक्त सिद्धांत महाराज को। वो कहते हैं कि अगर मैं आज सफल हूं तो इसका सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है, मैं तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारी बातें हैं भक्त सिद्धांत महाराज के संदर्भ में, लेकिन समय हो चुका। आदेश मिला है हमें कि 9:45 तक वाइंड अप करने के लिए, लेकिन अभी 9:47 हो चुका। तो श्रील भक्त सिद्धांत महाराज बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की है और ग्रंथों के वितरण प्रकाशन पर बहुत जोर दिया। भक्त सिद्धांत महाराज अपने मंदिर में विग्रह के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस लगाया करते थे पुस्तकों को, पत्रिकाओं को छापने के लिए। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को जो आदेश दिए उसमें एक तो ये रहा कि जाइए आप प्रचार करिए पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा कि जब कभी भी आपके पास धन हो तो आप पुस्तकों को छापिए, पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण करिए। और दोनों आदेशों को श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय से लगाया, अपना प्राण बनाया, और जिसके परिणाम स्वरूप आज अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत इतना विकास कर रहा है, इतना प्रचार प्रसार इतना तीव्रता से चल रहा है। तो भक्त सिद्धांत महाराज ग्रंथों को बृहद मृदंगा कहते थे, कि बृहद मृदंगा है। कीर्तन और मृदंग की आवाज तो थोड़ी ही दूर तक जाती है, लेकिन ये पुस्तकें पूरे विश्व को कृष्ण भावना से आप्लावित कर सकती हैं, हरि कृष्ण महामंत्र की गूंज से गुंजायमान कर सकती हैं। इतना सामर्थ्य है इन ग्रंथों में। इसलिए भक्त सिद्धांत महाराज ग्रंथों के प्रकाशन और वितरण को लेकर के बहुत उत्साही और कंसर्न, बहुत ही दृढ़ थे। और यही किया श्रील प्रभुपाद ने। और श्रील प्रभुपाद ही कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद ने भी भक्त सिद्धांत महाराज के इस आदेश को हृदय से लगाया, और उनकी कृपा से आज हम सब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हिस्सा बन पाए, लाभ ले पा रहे हैं। तो आज के इस पवित्र दिन पर हम भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम उनकी इस आंदोलन में एक इंस्ट्रूमेंट बन सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। इससे पहले कि मैं इस वाणी को अपने विराम दूं, आइए आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को दोहराते हैं। अचिंत्य गोविंद प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे प्रणाम मंत्र को बोलिएगा, क्योंकि सभी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमें पता चलेगा कि आप रिपीट कर रहे हैं जी। आइए प्रणाम करते हैं भक्त सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद को, भक्त सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद को। नमः ओम विष्णुपादाय नमः कृष्णाय भूतले। अब बोलिए एक एक लाइन। एक हाँ, यस प्रभु जी रिपीट करिए। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। नमः ओम विष्णुपादाय भूतले। श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। श्रीवासुदेवी देवी दयिताये कृपाब्धये। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः।
माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य माधुरोज्ज्वल रूपानुग प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते श्री गौर श्री करुणा गौर शक्ति करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये नमस्ते दीनतारिणे गौरवाणी श्रीमूर्तये नमस्ते गौरवाणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे सिद्धांत। बहुत सबसे बड़ा ये जो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। इसीलिए मैं कह रहा था सिर्फ एक लोग बोलते तो थोड़ा आराम से हो पाता, दो लोग बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, धन्यवाद। मैं यही विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं भी थोड़ा सा निमित्त बन पाऊं, सेवा कर पाऊं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो सभी लोग हम अपने ट्रेडिशनल वे में प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। इतना सुंदर प्रवचन दिया, इतना ग्लोरियस जो जीवन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का, प्रभु जी ने बड़ा शॉर्ट में हमारे समक्ष रखा। निश्चित रूप से हमको कृपा मिलेगी। आज विशेष दिवस है। वैष्णव लोग जो है अपने विशेष तिथियों पे बड़े उदार होते हैं। जैसे हम अपने बर्थडे पे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, दूसरों को पार्टी देते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उसी तरीके से सिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी हम सब पे कृपा करेंगे। और प्रभु जी के लिए धन्यवाद स्वरूप हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी देखो हरे कृष्णा। आज एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। आज हमारे सौर्य प्रभु का बर्थडे भी है भाई, पता चला। यस, इस ग्रुप में आप लोग देख रहे होंगे शालिनी माता जी या अजीत प्रभु करके जो नाम होगा, तो उनके पुत्र जो हैं सुपुत्र, उनका आज बर्थडे है। तो उनके भी हम भक्तिमय जीवन के लिए, उनका अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी प्रगति के लिए हम एक बार प्रार्थना करेंगे और उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो मैं सोच रहा था कि आप आए हैं, तो इसलिए मैंने ये गुस्ताखी की थी कि आपसे कहा था कि 45 पे कि अगर कोई भक्त कुछ अपने भक्ति संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो एक आध कर सकता है। प्रभु जी मतलब व्यस्त रहते हैं, तो आज मतलब मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे ग्रुप में अमिताभ बच्चन भी हैं, तो उनका भी करेंगे हम। तो और यस, एक क्विक हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं। अभी हमने देखा था हमारे ग्रुप में पुष्पावल्ली माता जी है। तो पुष्पावल्ली माता जी जो है अभी कल संडे में आई थी, क्या है वह, यस है, वेंकटा पुष्पावल्ली नमला माता जी। तो उनका अब हम स्वागत करेंगे। अभी इसी संडे में आई थी, उन्होंने उनसे नंबर शेयर किया था, तो आज मैंने उनको लिंक भेजा था, मैसेज भेजा था, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो माता जी बहुत बहुत आभार। और यस, अगर किसी का एक दो प्रश्न है, एक प्रश्न हम ले सकते हैं जो भक्ति से संबंधित है, कोई भी शंका संदेह रूप में या कुछ भी आप जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। कोई भी एक प्रश्न अगर है किसी का, इसीलिए मैंने ये बोला है, लेकिन आप लोग फायदा शायद नहीं उठा पाए। मिस कर दिया। ठीक है, तो प्रभु जी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हमने बताया था और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमें इतना सुंदर प्रवचन दिया। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।